नमस्कार, अभी हम मधेपुरा ज़िला में मौजूद हैं और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे एक बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना हमारे सामने आई है, जिसमें एक 26 वर्ष की महिला का बहुत ही संदिग्ध अवस्था में शव प्राप्त हुआ है। जब उनके परिजन उनके ससुराल पहुँचते हैं, वहाँ पे शव को देखते हैं तो देखने के बाद सारे लोग मूर्छित हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि शव की इतनी ख़राब स्थिति रहती है, उनके गर्दन को मचोड़ दिया जाता है, उनके नाकों से लहू बह रहा होता है, मुँह से, कान से, शरीर के और भी बहुत सारे जगह जख्मी होते हैं और देखने के बाद सारे परिजन मूर्छित हो जाते हैं। इस तरह से इनकी घर की बेटी को समाप्त किया गया। समाप्त क्यों किया गया है? इसके दो कारण हैं। पहला कारण प्रेम प्रसंग और दूसरा कारण दहेज का डिमांड। प्रेम प्रसंग, आप सोच करके हैरान हो जाइएगा कि देवर और भाभी एक दूसरे से प्रेम प्रसंग चला रहे थे और उस चक्कर में अपनी पत्नी को उस जालिम भेड़िया ने समाप्त कर दिया। पूरा षड्यंत्र पिछले 1 वर्षों से चल रहा था। पहली बार जब उस लड़की ने अपने पति को अपने प्यार को पाने के लिए समाप्त किया था, घटना तब से प्रारंभ होती है जब आज से 1 वर्ष पूर्व उस महिला ने अपने पति को समाप्त किया। और समाप्त किया षड्यंत्र के तहत कि पहले अपने पति को समाप्त करते हैं, बाद में जाकर के अपने देवर की पत्नी को समाप्त करेंगे और हम लोग दोनों साथ में रहेंगे। और ये सारा षड्यंत्र कैसे चालू हुआ? परिवार वालों पर टॉर्चर किया जाने लगा, परिवार वालों पर जोर देने जाने लगा कि तुम हमको 5 लाख रुपया दो, हम मेडिकल खोलेंगे। आप देखिए पहले इनके परिवार को, आप देखिए किस तरह का इनका घर है, टाट का फूस का इनका घर। आप देख सकते हैं इस तरह का घर होने के बावजूद, गरीब होने के बावजूद, ये लोग अपनी बेटी के खुशी के लिए कि मेरी बेटी ही खुश रहेगी, उनका ही परिवार आगे बढ़ेगा, 3 लाख रुपया उस लड़के को देते हैं, उसका मेडिकल खुलवा देते हैं। वो मेडिकल चला रहा होता है और 2 लाख रुपये का डिमांड किया जाता है और ये 2 लाख रुपया ये परिवार वाले नहीं दे पाते हैं। कहते हैं कि कुछ दिन बाद फिर मशक्क़त करके हम तुमको वो 2 लाख रुपया और दे देंगे। लेकिन इसी बीच एक रात 3 बजे इन लोगों को सूचना मिलती है कि आपकी बेटी मौजूद नहीं है। ये परिवार वहां पहुंचता है और फिर क्या होता है, और भी इसमें बहुत सारा षड्यंत्र शामिल है। हम आपको एक एक घटना की जानकारी यहाँ पे मौजूद सारे परिवार वालों से दिलवाएंगे, एक एक बात सुनवाएंगे कि कैसे शुरू हुई ये घटना, कैसे एक महज 26 वर्ष की लड़की को समाप्त कर दिया गया है पैसे के लिए, प्रेम प्रसंग के लिए। आपको दिखाएंगे कि उनके 2 छोटे छोटे मासूम लड़का और लड़की है। लड़का जो है वो महज 3 महीने का है और जो लड़की है, और वो अभी हॉस्पिटल में है, और जो लड़की है वो महज 1.5 साल की है। वो छोटी सी लड़की अपने आंखों से अपनी माँ को समाप्त होते हुए देखी है। वो खुद बताती है कि कैसे उसके पिता और उसकी चाची ने कैसे मेरी मम्मी को समाप्त की है। एक एक घटना की जानकारी वो छोटी लड़की अपने परिवार वालों को दे रही है, क्योंकि वो बहुत छोटी है और कैमरा के सामने में आने से, हमारे सामने आने से वो डर जा रही है। फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम आपको उनके मुंह से सुनवा सकें। फ़िलहाल यहाँ पे उनके सारे परिजन मौजूद हैं, उनसे आपको बात करवाते हैं और सुनवाते हैं कि कैसे एक देवर और भाभी प्रेम प्रसंग की आड़ में उस देवर ने अपनी पत्नी को समाप्त किया, उस भाभी ने अपने पति को समाप्त किया और आज वो लोग दोनों चाहते हैं कि एक दूसरे से शादी कर लें। चलिए आपको मिलवाते हैं उनके परिवार वालों से और सुनवाते हैं सारी घटना। बने रहिएगा वीडियो में। देखिए, जो मृतिका है, जो समाप्त हो गई है, अभी उनके चाचा जी हमारे साथ हैं मौजूद। चाचा पिता के समान होते हैं, ये उनके बड़े पापा हैं। अभी ऑफ कैमरा जब हम इनसे बात कर रहे थे तो इनके आंखों में आंसू आ गया, बोलते बोलते रोने लगे। ये कि बेटी की तरह पाला था उसको हमने, शादी के समय पैसा दिया, शादी के बाद जब वो लोग पैसा मांगे तो भी पैसा दिया, लेकिन उसके बाद भी हमारी बेटी को समाप्त कर दिया गया है। आइए आपको इनसे सारी बातें सुनवाते हैं, इन्हीं से पूछते हैं क्या हुई घटना और कैसे हुई घटना। चूँकि अभी इनका हालत बहुत ख़राब है, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं है, आंखों में आंसू है। फिर भी चलिए हम इनसे सुनवाते हैं आपको सारी बातें। माफ़ कीजिएगा सर, ऐसी स्थिति में आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आपकी बेटी को कैसे समाप्त किया गया, क्या हुआ था सर? आप रोइएगा मत सर। हो जाए वहाँ पर जो हम लोगों को पैसा बोले हमारे भाई को, तो वो हमारे भाई 3 लाख रुपया उसको व्यवस्था करके दिया, उसको मेडिकल खोलने के लिए, लैपटॉप खरीदने के लिए, मोबाइल फोना, जगह जगह सब चीज़ दिया। फिर वो 2 लाख का बीच में डिमांड किया, पैसा लाओ। 2-1 दिन के बाद ही बात में उसको मार दिया गया। आप देख सकते हैं कितना हालत खराब है इनकी। हम लोगों को 3 बजे रात में वहाँ से फोन आया, जो देखो आपका बच्चा मर गया। हम लोग वहाँ गए तो घर में कोई परिवार सदस्य कोई फरार हो गया, सब फरार था वहाँ पर। लोग गए। सर, आपने सब को देखा था सर, देखने के बाद क्या लग रहा था कि वो लड़की खुद से ऐसे की है कि वो लोग जानबूझ के खत्म किया है? बहुत मुड़ी मचार दिया था। सब चेन है इस पर गला पर। मुड़ी मचड़ा हुआ जी, पूरा ऐंठ दिया था। नाक से ब्लड चल रहा था, मुंह से भी ब्लड चल रहा था। बुरी तरीका से वो जो है बेपर्दा हो रहा वहाँ पर था।
वो घर में हम जब लोग गए तब उसको देखे तो कोई पलंग पर उसको सुता दिया। तो पोस्टमार्टम आप लोग करवाए, पुलिस करवाया? हम पुलिस के साथ हम लोग भेजा गए थे साथ में? जी सब हम ही लोग गए तो उन लोग कौन गया वहाँ? अच्छा, पुलिस प्रशासन आप लोगों का साथ दे रही है सर? जी नहीं, माल उठा करके। चल, यहाँ पे उनकी भाभी मौजूद है, थोड़ा इनसे बात करते हैं। भाभी चाची हैं, देखिए फिलहाल यहाँ पे उनकी चाची मौजूद है, थोड़ा इनसे बात करते हैं, पूछते हैं इनसे। अच्छा चाची जी, आपको क्या लगता है कि क्यों खत्म किया गया आपकी बेटी को? यहाँ क्यों खत्म किया गया? दहेज के खातिर सर 3 लाख टका दलकै या 2 लाख और मांगे रहे, और 2 लाख 2 लाख और मांगे रहे, करे में मेडिकल खोलबै। मेडिकल खोले 3 लाख और दलकै रहे और 2 लाख करे ना नहीं तो खत्म कर दे। चक्करो चले रहे भाभी सब? हाँ चले रहे, चक्कर चले जी सर, संबंध रहे भाभी जी सर, वही आड़ में खत्म कर जी सर। लाट में। हाँ 1 साल पहले पति के जाके मार दिल। वह लड़की अपना पति? अपना पति। बाद में अहाँ बेटियों बाद में हमारे बेटियों को मार दिलकै। दोनों अब फरार भए गेल छै? दोनों मार के घर लगा देलका, फरार भए गेलै। हमरा आर के लिए कोई कतल नहीं, सब चीज नाक पर हमर बेटी के रहे वो खोल लेलकै, सब खोल लेलकै। जितना घर में रहे वो लग भाग, जितना कागजो यार हमर बेटी के सब लाकू भाग, पैसा उसा जे देने रहिए जे जहाँ रहे सब भाग गेलै। वही ना ताला चाबी खुले रहे, ट्रंक बक्सा सब चीज खुले रहे। आप गए थे सर वहाँ? हाँ गए थे हम। आप कौन लगते हैं उस लड़की के जो समाप्त हो? हम लड़की का जीजा लगते हैं। आप लड़की का जीजा लगते हैं जो समाप्त हो गई? समाप्त हुए। आपको क्या लगता है सर, क्या कारण है उसको समाप्त करने का? आपकी जो साली थी जी, क्या कारण है उसको वही पहले तो 3 लाख रुपया दे दिया था, उसके बाद वो पैसा मांग रहा था 2 लाख रुपया और लाओ, हम मेडिकल खोलते हैं, मेडिकल में लगाएंगे। ये सब जो 3 लाख रुपया दिया था वो दुकान चालू कर रखा था। चालू करने के बाद बोला पैसा नहीं दोगे तो हम तुमको जो सही तरीका से रहने नहीं देंगे। सही तरीका से हम धमकी भी दे रहा था, ठीक ना, धमकी दे रहा था। और जो उसके घर में उसका भाभी जो था उसके साथ उसका अवैध संबंध था, जो बात है डायरेक्ट। आखिर रियल घटना क्या है? भाभी से संबंध के कारण समाप्त किया गया या फिर ये दहेज प्रथा के कारण? दहेज प्रथा वो तो था ही था, और संबंध तो था ही था, ठीक ना, दहेज प्रथा के कारण, ठीक ना। पैसा मांग लोग नहीं दे पाए, नहीं दे पाए, इसलिए गरीब आदमी कहाँ से देगा सर उतना पैसा? सही बात, कहाँ से लाएगा? पहले तो 5 से 10 लाख रुपया खर्च कर दिया, शादी किए, शादी के बाद फिर 3 लाख रुपया और दिए, उसके बाद और 2 लाख रुपया मांग रहा था, और दो कहाँ से लाएगा? मतलब लड़की के परिवार वाले ATM मशीन होते हैं, पैसा निकालते रहो जितना मन करे। और जब तक वहाँ पे नासपोर्ट मौसम आया, हम मीडिया वाले को बोले, गाँव वाले के मुखिया, सरपंच, मुखिया जो भी था उसको बोले मुकेश के मंगाओ और उसके भाभी को मंगाओ, ठीक ना, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। वो आकर के अपना पत्नी को अग्नि देगा, अग्नि भी नहीं दिया, ठीक, अग्नि भी नहीं दिया। जब हम लोग वहां से यानी कि 3 या 4 बजने लगा तो वही मुखिया जो है बोला चलो जब कहाँ पे जलाओगे, तो वो बोला उसके इधर भी जमीन है, पीछे में भी जमीन है। तो हम बोले कहाँ जलाएंगे, तो बोला यही पीछे में जला दो। जब हम लोग टट्टी खोलने के लिए गए, टट्टी खोलने के लिए, तो वही मुखिया जो था जो पुलिस को फोन भी किया, बोला घर उजाड़ रहा है, ठीक, हाँ ये बात सही है। वो आगे वाला सुनिए ना, वो आगे का टट्टी जो खोले, ठीक ना, नहास निकालने के लिए, नहास कैसे निकलता सर? वो गली थोड़ा सा वो गली से निकल सकता था। मुखिया आया, बोला चलो दौड़ो सब आदमी, इस लोग को पिटाई करो। वहाँ का 4-5 महिला भी जो था वो भी आया। इधर से जब हम भी आदमी ने तो वो सब जो है बोला नहीं लड़ाई नहीं हो रहा है, वैसे बोल रहा है, ठीक ना। वो मुखिया जो था डायरेक्ट बोला युवक को चलो लकड़ी लो जलाओ अब, ठीक, आप लोग बैठ जाओ, आप लोग कुछ मत करो। हम लोग जब 10 बजे से बोल रहे थे लकड़ी जमा करो, कुछ भी नहीं कर रहा था। जब 3 या 4 बजे शाम होने लगा तो तब बोला आप जलाओ, ठीक ना जी। मुखिया सरपंच जो भी था वो मुकेश के फेवर में है, हाँ उसी के फेवर में, ठीक ना। वो पैसा खा रखा है, ठीक ना, डायरेक्टली पैसा खा रखा है। और पुलिस जो वहाँ की है उस पे आपका क्या कहना है? पुलिस पे वो उसको फोन कर रहा था, वो बोल रहा था मैं आ रहा हूँ। पुलिस को मैं क्या करूं? उसको दरखास्त दिया, आवेदन दिए, वो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वो बोला मैं आ रहा हूँ, चलो। और एक होमगार्ड को भेज दिया था वहाँ पे, ठीक ना। वो जोगेगा सबको, क्या जोगेगा? वो तो अपना आप जो है पढ़ लिख के गया ही नहीं है, तो क्या जोगेगा वो? सही बात है, थोड़ा बहुत पढ़ता है होमगार्ड बन जाता है, ठीक। वो इधर मारपीट हो रहा है, वो उधर नहर पे घूम रहा है, ठीक ना। वो बोलता है यहीं पे हम है, क्या है यहीं पे, ठीक ना। वही होता है कानून कुछ नहीं है। कानून रहता तो कल उसको जो है ना वहाँ पे गाँव में उसको छांक लेता, सही बात, ठीक ना। छांक लेता, गाँव में था दोनों, अभी भी गाँव में है, पैसा छीट रखा है। देख सकते हैं यहाँ से सारा कुछ षड्यंत्र आपको प्रत्यक्ष स्पष्ट हो रहा होगा। घर के एक लोग सारा बात बता रहे हैं कि कैसे उस महिला को समाप्त किया गया है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस तरह की घटना के बारे में, जो प्रेम प्रसंग के आड़ में ऐसा किया जाता है, प्रेम प्रसंग के आड़ में एक लड़की को समाप्त कर दिया जाता है? आप जो भी सोचते हैं आप अपने राय विचार को कमेंट में जरूर रखिएगा, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ, और आपसे निवेदन करेंगे कि प्लीज़
आप लोग भी कोशिश करिए ताकि इस परिवार को न्याय मिल सके। वीडियो को थोड़ा ज़्यादा दूर तक फैलाइए और हम पुलिस के बड़े अधिकारियों से निवेदन करते हैं कि जो पुलिस के छोटे अधिकारी गरीब लोगों को सताते हैं, आप उन पे भी सख्त से सख्त कार्रवाई करिए और जो सही घटना है, जो सही में दोषी है, उसको सज़ा दी जाए। बाकी हम छोड़ते हैं आपके ऊपर सारी बातों को। फिलहाल आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा ज़रूर। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में अगली घटना के साथ। तब तक के लिए आप जहाँ भी रहिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। जय हिंद, जय भारत।